ईए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपने राइडर्स की LIC करवा ली है इन केस उनको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एक्सीडेंट आता है, ताकि वो कंपनसेट कर सके। EA Sports. It's in the game. ट्रेडिशनल अप्रोच करने के बाद हम मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे। इसमें हम 5 चीज़ों को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सपेंसेस, सेकंड वन इज़ एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम, कैपिटल। इनको हम कंप्लीटली लिखते हैं। E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस, A स्टैंड्स फॉर एसेट्स, L स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटी, I स्टैंड्स फॉर इनकम, C स्टैंड्स फॉर कैपिटल। इनकम को बहुत सारी बुक्स में आप रेवेन्यू से भी रीड आउट करेंगे। मैंने इनको ऐसे क्यों लिखा है, इनको इस तरह लिखने का एक रीज़न है। जैसे EA स्टैंड्स फॉर, EA स्पोर्ट्स की एक आप देखते हो, आप नीड फॉर स्पीड जैसे गेम्स वगैरह आपने प्ले करी होगी। EA स्पोर्ट्स की बहुत सारे उनके प्लेयर्स भी हैं, चलो अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। EA Sports. LIC स्टैंड्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ऐसा हुआ है कॉन्सेप्ट, जैसे EA स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं वो राइडर्स होते हैं, बाइक राइड करते हैं या कार, गेमिंग में जहाँ कह लो जब रेसिंग करते हैं उस वक्त चांसेस है कि उनके एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं। तो EA स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपने राइडर्स की LIC करवा ली है इन केस उनको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एक्सीडेंट आता है, ताकि वो कंपनसेट कर सके। LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मतलब एक केस सा क्रिएट कर लिया हमने। वैसे अगर आप इसको EALI से नहीं भी याद करना चाहते तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, आप इसे क्लियर से याद कर सकते हो। क्लियर, इसमें भी सारी थिंग्स कवर हो रही है, इनकम, रेवेन्यू। R स्टैंड्स फॉर इनकम, रेवेन्यू। सो मेरे अकॉर्डिंग EALIC मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। EA में हम इसको डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस सारे डेबिट होंगे, एसेट्स सारी डेबिट होंगी, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वैसे हम बोलेंगे लाइबिलिटी, इंश्योरेंस, कैपिटल, इसको हम क्रेडिट करेंगे। जब हमारे एक्सपेंसेस और एसेट्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, जब हमारे एक्सपेंसेस और एसेट्स इंक्रीज होंगे तब हम उनको डेबिट करेंगे। जब हमारे एक्सपेंसेस एंड एसेट्स डिक्रीज होंगे, जैसे हमने एसेट्स सेल कर दी, तो हम इनको क्रेडिट करेंगे। इसके ऑपोजिट जब लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल इंक्रीज होगी हम इनको क्रेडिट करेंगे, और जब लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी, तब अब इनको डेबिट करेंगे। लेट्स टेकिंग एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल की हेल्प से एंट्रीज डालते हैं। पहला कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस वाला क्लियर करते हैं। वेरी फर्स्ट, एक्सपेंसेस। ऑर्गेनाइजेशन ने सैलरीज पे करी है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सैलरीज पेड। सैलरी पे करने के लिए सैलरी, अब उनका जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया, वो सैलरी को डेबिट करेंगे। सैलरी हम कैश में पे करते हैं तो उनका जो कैश है वो कम हो जाएगा। इसमें आपको सैलरी एज ए एक्सपेंस नज़र आएगा, कैश आपको एज एन एसेट नज़र आएगा। सो वैसे तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स ही कवर हो रहे हैं। सो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें एक्सपेंस को हमने डेबिट करा क्योंकि एक्सपेंस हमारा रेज हो गया, बढ़ गया, कैश हमारा कम हो गया, एसेट है इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। सेकेंड थिंग, अब हम एक्सप्लेन करेंगे एसेट्स वाले कॉन्सेप्ट्स को। एसेट परचेज करिए हमने, मशीनरी परचेज, जहाँ तो आपने मशीनरी कैश परचेज करी होगी, जहाँ आपने क्रेडिट पर परचेज करी होगी। सो मैं मशीनरी कैश परचेज करके ही चलता हूँ। मशीनरी अब बढ़ रही है, आपकी एसेट बढ़ेगी, तो मशीनरी को आप डेबिट कर रहे हैं, मशीनरी रेज होगी आपकी, एसेट इंक्रीज, डेबिट करेंगे। मशीनरी अगर आपने कैश परचेज करी है तो आपकी जो दूसरी एसेट है कैश, वो रिड्यूस होगी, दैट्स वाई कैश इज गोइंग टू क्रेडिट। बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। थर्ड एग्जांपल लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं। लाइबिलिटी का मतलब होता है देनदारी। हमने मार्केट में किसी पर्सन का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो पैसा है वो देना है, वो लाइबिलिटी है। आपने बैंक से लोन ले लिया, वो लाइबिलिटी है, बैंक का लोन रिटर्न करना है। आपने किसी से कुछ उधार परचेज करा, गुड्स क्रेडिट पर परचेज करी है, जहाँ आपने कोई एसेट क्रेडिट पर परचेज करी है, अब हमने उनके पैसे पे करने हैं।
सो हम थर्ड एग्जांपल को एक बार लेकर उठा कर चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फर्नीचर परचेज करा है, फर्नीचर परचेज करा है हमने नंदलाल से, ये हमारी कंप्लीट थर्ड एग्जांपल है। फर्नीचर एसेट है, एसेट का रूल मैं नहीं बताऊंगा, वो तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। यहाँ पर हम लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब हमने नंदलाल का पैसा जो मार्केट में पे करना है, नंदलाल मेरे सिर पर एक बोझ की तरह काम करेगा क्योंकि मैंने उसके पैसे पेमेंट जो है मैंने अब करनी है। सो नंदलाल एज अ लाइबिलिटी ट्रीट होगा। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे। सो मेरी बुक्स में नंदलाल रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट हो जाएगा। ये थी हमारी थर्ड एग्जांपल। नाउ गोइंग टू फोर्थ वन, इनकम। जैसे मैंने एज ए बिजनेस कमीशन रिसीव करा, मेरा बिजनेस है, मैं कमीशन बेस काम करता हूँ, तो कमीशन ऑब्वियस है कि कैश बेस, मेरे को कैश मिल जाएगा कमीशन में। कैश यहाँ पर रहेगा हमारा एसेट का पार्ट। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, ऑलरेडी डिस्कस्ड। बट यहाँ पर हम इनकम की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। कमीशन अर्न्ड, कमीशन रिसीव करना मेरे लिए इनकम है। इनकम इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करेंगे एज पर रूल। सो यहाँ पर इनकम रिसीव्ड मीन्स कमीशन रिसीव्ड अकाउंट मैं क्रेडिट कर दूंगा। नाउ गोइंग टू लास्ट कॉन्सेप्ट एंड फिफ्थ वन, कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल का मीनिंग होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए हमें कैश चाहिए, हमें पैसा चाहिए। जो ऑनर, जो प्रोप्राइटर स्टार्टिंग में बिजनेस को स्टार्ट करता है वो कैपिटल से ही करता है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने कैपिटल बिजनेस में सिर्फ एक बार इंट्रोड्यूस करनी है, बार बार, मतलब 6 महीने बाद या 8 महीने बाद एज पर नीड आप बिजनेस को कैपिटल अगेन एंड अगेन प्रोवाइड कर सकते हो। सो ये था कैपिटल का मीनिंग, कैपिटल का टॉपिक। अब कैपिटल बिजनेस के लिए चाहिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए चाहिए। सो कैपिटल को हम कंसिडर करते हैं क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल आपने रिसीव करा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, वो पर्सन कैश लेकर आ रहा है बिजनेस में। सो यहाँ पर जो फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, फिफ्थ में जो कैश रहेगा वो तो हमारा एसेट का रूल लग गया, कैश हमारी एसेट है, वो रूल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट जो कैपिटल है, कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे बिकॉज एज पर रूल कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे। दिस वार द मॉडर्न अप्रोच ऑफ जर्नल।